लेकर आऊँगा, पर जैसे जैसे देखते जाएंगे मुड़ मुड़ के भाग भाग के इधर आते जाएंगे। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी फीमेल है, ये बहुत खूबसूरत फीमेल है, भागती हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो भाई ये ब्रॉयलर को भी फीड डाल देते हैं और उसके बाद ज़रा आगे आप देखते हैं। भाई माशाल्लाह से ब्रॉयलर का एक चूज़ा भी नहीं मरा, अल्लाह का बड़ा करम है। इतनी लंबी उसके बावजूद भी, इतने सारे भंड आने के बावजूद भी। चलो तो अभी आप देख रहे हो ना यार, ये माशाल्लाह से बर्ड्स की हेल्थ कितनी अच्छी है। ये बर्ड देखो आप, ये बर्ड्स देखो, लेकिन यहाँ पर भी तो ना हल्का फुल्का मुझे मसला लग रहा है। तो यहाँ से सारा बर्ड मैंने शिफ्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे नए बर्ड्स की मैंने तैयारी करनी है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई मैंने आपको दिखाया था कल की वीडियो में कि इनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और ये डर नहीं, एक मिनट में ज़रा लाइट बंद करूँ। तो अब ये है कि यार अब जब माल शिफ्ट होता है ना, तो उसमें इशू सबसे बड़ा ये आता है कि उसमें से जो ना कुछ की मोटेलिटी होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भी कहीं पे ट्रैवल करो या आपका अपनी लोकेशन चेंज हो ना, तो आप नोट करोगे कि हल्का फुल्का आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है। उसी तरीके से मुर्गियों का होता है कि इनको अब मैंने शिफ्ट किया है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ मर जाएंगे, कुछ अपना बॉडी वेट लूज़ कर लेंगे। इस तरीके से जो ना एक साइकिल चलेगा, पर कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हल्का फुल्का फ़र्क आता है। मैंने कहा आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी फार्मिंग कर रहे हो ना, तो ये वाला मसला एक कॉमन सा मसला है जो हर दफ़ा आता है। तो पहले फीड डाल दें, फिर वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू। अच्छा जी भाई, चूज़ा सारा कर दिया हमने शिफ्ट, या वो फीड भी सारी डाल दी है। अब मैं आपको ज़रा एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको सोचा था काफ़ी टाइम से दिखाने की। आपको ये काला चूज़ा दिख रहा है, इसकी एक आँख ख़राब है। अब इसका रीज़न क्या हुआ है पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं वीडियो में। भाई इसका रीज़न है गैस, नज़ला और इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से इसकी एक आँख जो ना बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें पस पड़ी हुई होगी, लेकिन अगर मैं इसकी मेडिकेशन करता हूँ और देख रहे हैं इसकी आँख कितनी ज़्यादा बेचारी की दर्द कर रही होगी, कि पूरी सूजी हुई है। तो अब जब मैं इसको इसकी मेडिकेशन वगैरह प्रॉपर कर दूँगा तो ये आँख सूख जाएगी, वो सूख जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही सही हो जाएगी। तो ये हर मौसम में होता है यार, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। यही वजह थी मैंने चूज़े शिफ्ट कर दिया अपने। वहाँ भी शिफ्ट क्यों किए ये बात हम वहाँ जाके करेंगे। अभी जो है ना, बस मैंने आपको यहाँ की हल्की सी अपडेट देनी थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है यार यहाँ पे। तो अभी आ जाते हैं अपने रैबिट्स के पास, और रैबिट्स का खाना ये रखा हुआ। बल्कि एक काम करते हैं ना, रैबिट का खाना यार एक नए तरीके से देना शुरू किया है मैंने। उसमें मुझे भी आसानी है, हमारे रैबिट्स को भी आसानी है कि वो खाना गंदा भी नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा जो फीड है ना वो कंज्यूम हो जाती है। रुको बेटा, अब जो इनकी फीड है ना यार, वो उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया है मैंने। जितनी भी घास वास है उसमें फ़ायदा सारा ये हो जाता है कि ये जो है, ये ओवरऑल जो है जिसे कहते हैं, देखिए वो सब वहाँ पे गए थे, उनको लगा शायद वहाँ से दफ़ा मैं खाना लेकर आऊँगा, पर जैसे जैसे देखते जाएंगे मुड़ मुड़ के भाग भाग के इधर आते जाएंगे। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी फीमेल है, ये बहुत खूबसूरत फीमेल है, भागती हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो भाई ये सीधे सारा का सारा इनका, ये देखें ये दो और आ गए, इनको भी पता लग गया कि वहाँ पे खाना है। तो अच्छा जी, तो कितने हो गए, हमारे पूरे हो गए मेरे ख्याल से। यार एक आध रहता होगा तो वो आ जाएगा। तो अब सीन सारा ये है ना कि यार अब मैं जो सोच रहा हूँ ना कि कुछ दिनों तक आपको हमारे चैनल के ऊपर कोई नई अपडेट्स नहीं मिलेंगी। नई अपडेट से मुराद है कि जो रूटीन है ना भाई, उसी को हम फॉलो करेंगे मज़ीद एक हफ़्ता। उसका रीज़न ये है कि यार चीज़ें दोनों थोड़ी सी आउट हो गई हैं और जो चीज़ें हैं वो मिस मैनेज हो रही हैं। तो अभी तक देखें, मैं इतने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बनाता कंटेंट से कि मैं इसको रूटीन में कर सकूं, तो मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकूं। वैसी चीज़ें ऐड कर सकता हूं, उतना पैसे हैं मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन रीज़न पता है क्या है सारा, अब अगर मैं पीछे की चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया ना, तो फ़ायदा नहीं है। पता लगे मैं यहाँ पर नई चीज़ें ऐड करता रहूँ और फिर जो पीछे की हैं उनको मार मार के फेंकता रहूँ या उनको तरीके से मैनेज ना कर सकूँ, तो फिर क्या फ़ायदा। उसमें दो रीज़न होते हैं ना, एक तो यार पैसों का नुकसान, चलें पैसे इट्स ओके, यकीन करें पैसे इट्स ओके, अल्लाह की तरफ से खैर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ मरती है ना, सोचें कोई इतना प्यारा रैबिट आपका मर जाए, आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा, दुख होगा, अजीब डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट। तो इसलिए भाई चीज़ों को कुछ दिनों के लिए लिमिटेड कर रहे हैं हम, और चीज़ें लिमिटेड इसलिए कर रहे हैं, शायद एक हफ़्ता करूँ मज़ीद। उसमें ये होगा कि जो रूटीन के व्लॉग्स चल रहे हैं खाली वही चलेंगे, कोई मज़ीद चीज़ ऐड नहीं करेंगे। वैसे हम हर संडे कुछ ना कुछ ऐड कर रहे थे, पहले बटेर ऐड करें, फिर ब्रॉयलर ऐड करें, फिर मज़ीद रैबिट ऐड करें और उससे पहले रैबिट्स ऐड करें। ये सारी चीज़ें विद इन मंथ हुई हैं। लेकिन अब जो है ना, थोड़ा सा ब्रेक लेने का रीज़न ये है कि पहले हम इन सारी चीज़ों को सेट करेंगे, और जब तक हमारे यूट्यूब से अगर इतने पैसे आने शुरू हो गए कि हम एक बंदा रख सकें खाली इस काम के लिए, तो शायद इस चीज़ को पॉसिबल किया जाए। मेरा एक बड़ा प्यारा मोड है हाइड्रोपोनिक का, और पिछले सीज़न से ही है, बट मसला सारा यही है, अगेन मैंने आपको बताया
कि जब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी ना तब तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया कि यार देखें, चीज़ें मरना नहीं चाहिए, चीज़ें हमारे तरीके से पलनी चाहिए। तो इनको हम फीड खाने देते हैं, इनको थोड़ा सा लूसन में और डाल देता हूँ, लूसन कह रहा हूँ बर्सीन, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से बाकी बर्ड्स के पास। तो इसीलिए तो ना यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे हम, वो हमारे लिए भी अच्छा है और इन बर्ड्स के लिए भी अच्छा है। पर आप टेंशन नहीं ले भाई, आप लोगों की पुरजोश फरमाइश थी कि हम कंटेंट डेली अपलोड करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला कंटेंट आपको डेली मिलेगा। नया चूज़ा आने वाला है, सफाई करेंगे इस जगह की। ये नहीं कि देखें गोल्डन मिस्ट्री का बिज़नेस तो चल ही रहा है ना हमारा। मेरा कहने से मुराद है कि मज़ीद कोई और एक्स्ट्रा ब्रीड ऐड नहीं कर रहे फ़िलहाल। आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताएगा। अच्छा जी भाई, आ गए अपने ब्रॉयलर चिक्स के पास, और वो जो बात मैंने पहले करी थी उसका रीज़न भी आपको ज़रा समझाता हूँ थोड़ा सा आगे चलने के बाद। तो भाई एक चीज़ मुझे पता लगी, मैंने आपको बताई थी ना कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं कम करूँ, तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि एक ही दिन के अंदर मैंने फ्राइडे को कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। उसका रीज़न था कि मैं पूरा फंसा हुआ था। तो अब रीज़न ये हुआ है कि मुझे पता लगा भाई मेरे बटेर को फीड ज़्यादा चाहिए और मैं इनको कम दे रहा हूँ, और ब्रॉयलर्स जो हैं इनको भी अगेन फीड ज़्यादा चाहिए। अच्छा, इसको ज़मीन पर रखने का रीज़न ये है कि यार इसको मैं हल्का सा झाड़ देता हूँ ना तो काम चल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ब्रॉयलर को भी फीड डाल देते हैं और उसके बाद ज़रा आगे आप देखते हैं। भाई माशाल्लाह से ब्रॉयलर का एक चूज़ा भी नहीं मरा, अल्लाह का बड़ा करम है। इतनी लंबी उसके बावजूद भी, इतने सारे भंड आने के बावजूद भी हमारा एक भी चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉयलर का नहीं मरा। हाँ, अलबत्ता बटेर के मैंने आपको कल दिखाए थे कि कुछ चूज़ों की डेथ हो चुकी है, तो वो भी रहता है यार। और बटेर किसी को चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ब्रॉयलर में तो अभी टाइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बटेर हो गए हमारे तैयार। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि 10 से 15 बटेर मैं एक साइड कर रहा हूँ, किस काम के लिए कर रहा हूँ, उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ और हमारे 10 से 15 बटेर मर गए। खैर, प्लान आप कुछ करते हो होता कुछ है, और चीज़ें जो है ना वो अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो ये बटेर देख रहे हो माशाल्लाह से, अभी मैंने काउंट करे हैं टोटल, कल काउंट करे थे तो ये थे ऑलमोस्ट 80 के करीब। तो अल्लाह का शुक्र है यार, 105 के करीब लिए थे, 105 107 लिए थे, तो उसमें से 80 बचे में, जिसमें से हादसाती तौर के ऊपर भी 15-20 मर गए। 10-15 तो मैंने आपको दिखाया ना कि वो कल ही बेचारे मरे, और उनका रीज़न सारा ये बना कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक इशू था। अच्छा, अभी एक चीज़ हमने एक और नोट कर ली, देख रहे हैं ना, जब आप अपने बर्ड्स पे गौर करते हैं ना तो कहानी बनती है। वो नोट ये करी कि भाई इनको एक बर्तन कम पड़ रहा है, इनको एक बर्तन कम पड़ रहा है, जब कहानी चलती है। देखिए, फार्मिंग का जो मतलब है ना, फार्मिंग का तो मतलब ये है कि आप अपने बर्ड से बात कर सको। ऐसा नहीं हो कि बस आप आए, आपने दाना डाला, आपको लगता है कि आपने एक फ्रूट लगा दिया, एक दरख्त लगा दिया, और वो दरख्त जो है आपको एक टाइम के बाद बच्चे देगा या फिर आपको फल देगा, और उसके बाद उस फल को आप कंज्यूम करोगे। ऐसा नहीं होता, आपको अपने जो दरख्त है उससे बातें करनी पड़ती हैं, और बातें करने के बाद हमें अंदाज़ा ये हुआ है कि भाई यहाँ पर एक बर्तन कम है और यहाँ पे एक बर्तन हमें बढ़ाना चाहिए। ये बर्तन आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा कम पड़ रहा है, तो ये जब तक आप अपने बर्ड से बातें नहीं करोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, और उसके लिए चाहिए हमें टाइम। तो अब जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता करके हम टाइम निकालेंगे और चीज़ों को फिर हम अलग से कैलकुलेट करते जाएंगे। ये देख रहे हैं हमारे मिस्री चूज़े कितने ज़्यादा कम रह गए। आज इनमें से मैं कुछ और भी ले जाऊँगा 1 क्रेट के करीब, और 1 क्रेट मैंने सेल करना है, तो फिर यहाँ से बर्ड्स और कम हो जाएंगे। और यहाँ से आज भी यार 3 बर्ड्स मरे हुए मिले। तो मैं आपको उस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से आप फार्मर बन सकते हो। ऐसा नहीं हो यार हर किस कि मैं आऊँ आपको अपने 5-6 बर्ड्स दिखाऊँ, उनके नाम से रखूँ। देखिए, जो कर रहे हैं ना वो सही है, उनको मैंने कुछ गलत कह रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैंने किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी है, सिवाय एक बंदे को इंस्पिरेशन लिया हमने एक साहब से, सबको पता है कौन से। तो मेरी कोशिश जो है ना यार ये है कि वो आपके लिए फाइनेंशियल भी बेनिफिट हो, यानी कि जो हमारा यूएसपी है यूनिक्स, वो ये है कि मेरी वीडियोज़ जो है ना वो खाली आपके लिए इंटरटेनमेंट नहीं हो, आपके लिए फाइनेंशियली भी हेल्पफुल हो, थोड़ी सी आपको जो मैं सीख रहा हूँ चीज़ से ना वो साथ में रिकॉर्ड करता हुआ चलूँ। तो अभी आप देख रहे हो ना यार, ये माशाल्लाह से बर्ड्स की हेल्थ कितनी अच्छी है। ये बर्ड देखो आप, ये बर्ड्स देखो, लेकिन यहाँ पर भी तो ना हल्का फुल्का मुझे मसला लग रहा है। तो यहाँ से सारा बर्ड मैंने शिफ्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे नए बर्ड्स की मैंने तैयारी करनी है। और अगर आज मैं कहता हूँ कि यहाँ से आज 3 दाने मरे, तो एक तो इस साइज़ पर आने पे, आप ज़रा बर्ड्स का साइज़ देख रहे हो कितना प्यारा मुर्गा खड़ा हुआ है। ये इस साइज़ पे आने के बाद अगर आपका बर्ड मर रहा है तो समझ लें पर डे का एक तो आपको शदीद गुस्सा आएगा, फिर डेली का 1000, 1200, 1500 का नुकसान। और मेरी जो है ना, मैंने आपको बताया कि मैं कंटेंट से पैसे नहीं कमा रहा। मेरा जो अभी तक अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है वो फार्मिंग के थ्रू चल रहा है, और बहुत मज़ेदार काम चल रहा है। अल्लाह का बड़ा करम है भाई, मैं अच्छे खासे पैसे बना लेता हूँ, अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है। यकीन करें, जितना मैं कहूँ ना उतना शुक्रिया है। तो बजाय इस तरह के कि मैं यार कंटेंट के पीछे भागूँ और मैं अपनी मेन जो जिसे कहते हैं ना किचन चल रहा हो, या फिर जो मेन दाल रोटी हो, उसको छोड़ के बिरयानी के पीछे भागूँ और खुदा ना करे कोई क्लैश हो तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपको पता है मैंने साथ में यूनिवर्सिटी भी देखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए
मेरा प्लान ये है कि इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से ये बट जो है ना सारा का सारा यहाँ पर है। अब कल इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ी सी सफाई वफाई शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से मैं सारा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कल मैंने सफाई भी करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे 70 to 80% बर्ड कर दूँ शिफ्ट। उसके बाद जो बचेगा वो उसको देख लेंगे। तो चलें अपनी मुर्गियों की तरफ चलते हैं और उसके बाद इस वीडियो कर देते हैं आज की एंड। अच्छा जी भाई, आ गए अपनी प्यारी सी मुर्गियों के पास और देख रहे हैं आज की वीडियो तो ना हमने असल में सुबह में रिकॉर्ड करी है, तो इसीलिए सबके फीड का काम चल रहा है और सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरीके से हैं कि रूटीन वाइज बस चले जा रही हैं। आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा यार कितना सारा काम है। अभी सिर्फ फीड ही डाल रहे हैं हम। उससे पहले मैंने इस जगह की सफाई कर दी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, क्योंकि वीडियो में यार बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है। देख रहे हो आप ट्रे भी थोड़ी सी साफ़ है, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा खैर है। और दीवार का उन्होंने पीछे क्या हाल किया है, तो इस वजह से भाई इनकी थोड़ी सी सफाई वफाई कर दी हमने। और अब जो है ना ये जिसे कहते हैं बेहतरीन करके, अगर मैं आपको आज के अंडे बताऊँ ना भाई 3, 4 और ये 5, और सुबह मैंने अंडे उठाए यहाँ पे तकरीबन समझ लें 8 बजे के करीब। तो 8 बजे के बाद जो अंडे मुझे मिले ना वो कितने मिले, दोबारा मैं काउंट करूँ, 5 के करीब अंडे जो पूरे दिन के अभी 8 बजे के बाद मिले। सुबह मैंने उठाए थे कुछ 10 के करीब, तो ऑन एन एवरेज 10-11 की एवरेज रहती है। और बड़ी तरह बेहतरीन करके चल रही हैं मुर्गियाँ जो हमारी माशाल्लाह से चल रही हैं। इनमें से कुछ के अंदर हल्की सी झाड़ आ रही है, और एक दोस्त कह रहा था सेल कर दो, नहीं डाल दो यार। मैंने कहा नहीं यार, अब जैसे चल रही है इनको चलने देते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सेल हो जाएंगी। इसके बाद जब ये गर्मियाँ आती हैं तो उस टाइम पे सेल नहीं होती आराम से। लेकिन यह है कि यार सेल करके करना क्या है, मैंने तो अपने घर की कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इनको। तो सर्दी और गर्मियों हमारे यहाँ अंडे सेम खाए जाते हैं ऑलमोस्ट। और ये जो आप देख रहे हो ना मुर्गी, ये वही मुर्गी है जिसकी टांग ख़राब थी। इसका ताज देख लो, इसकी हेल्थ देख लो। इसके पाँव में यार बेहतर है, लेकिन इसके पाँव का मसला है। और ये अंडे दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मुझे 4 अंडे मिलते हैं। सुबह भी मैंने यहाँ से 3 या 4 अंडे उठाए। तो इसलिए अब जैसी भी है ऐसी रहने देते हैं इसको। और काम तो हमारा कर ही रही है ना, यानी कि सही तरीके से चल ही रही है। हल्का फुल्का मैं इसको विटामिन्स वगैरह देता रहता हूँ, और इसी वजह से आप देखो हर मुर्गी का ताज कितना खूबसूरत तरीके से लाल हुआ हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, दोपहर का टाइम है तो इसलिए इतनी ज़्यादा कोई खूबसूरत लाइट समझ में नहीं आ रही होगी यार। बहुत जल्दी इंशाल्लाह कैमरा भी अपडेट करना है, और क्या कहते हो करना चाहिए या कंटेंट की तरफ ही फोकस रखना चाहिए। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, और उम्मीद करते हैं कि भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग के एक डिटेल बिजनेस गाइड हम लोगों ने अपलोड करी हुई है, उसमें हम लोग कंसल्टेशन भी देते हैं। साथ साथ पोल्ट्री में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से चूज़ा ख़रीदना है, कौन सा ख़रीदना है, क्या हिसाब किताब है, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने गाइड करी हुई हैं। और उसके साथ एक पोल्ट्री की एडवांस बुक भी है। 4000 रुपये फ़ीस थी, डिस्काउंटेड प्राइस 2500 रुपीज़ है। अगर किसी को भी चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।